ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर। ये स्वामी बृहस्पति देव, श्री हरि विष्णु की आराधना कर। इष्ट देव का ध्यान धर। गुरुजनों को नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का लघु रूप है और यह आपके सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक YouTube के माध्यम से हम पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं लघु पंचांग की तरफ। आज का लघु पंचांग इस प्रकार है और लघु पंचांग में जाने के पूर्व हम पंचांग के बारे में संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, अपितु यह व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, हम सबका आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। अतः पंचांग की हमारे जीवन में अहम भूमिका हुआ करती है और इसी के को देखते हुए चलिए आइए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और इनके इस प्रयास में हम एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं। आज का दिनांक 24 जुलाई 2025, माह श्रवण, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय आज का 5:12 पर, सूर्यास्त 6:40 पर। सनराइज एट 5:12 AM, सनसेट एट 6:40 PM। आज का दिशाशूल दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही का सेवन कर यात्रा में सुलता रहा। पंचांग के पांचों अंक: वार गुरुवार, तिथि देर मध्य रात्रि 0:40 तक अमावस्या, जिसे पूर्णा तिथि के रूप में जाना जाता है, और उसके बाद प्रतिपदा, जिसे नंदा तिथि के अंतर्गत जाना जाता है। नक्षत्र अपराह्न 4:43 तक पुनर्वसु, उसके बाद पुष्य। योग प्रातः 9:51 तक हर्षण, उसके बाद वज्र। करण अपराह्न 1:31 तक चतुष्पद, उसके बाद देर रात्रि मध्य रात्रि कहें 0:40 तक नाग, और फिर इन सितुग्न। तो ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में आज महत्वपूर्ण मुहूर्तों की झड़ी लगी हुई है। आज का दिन शुभ लगता है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:29 से 12:23 तक। अमृत काल अपराह्न 2:26 से 3:58 तक। गुरु पुष्य योग अपराह्न 4:43 से 5:13 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:12 से 5:13 तक, यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक, जिसे अहोरात्रि भी कहते हैं। अमृत सिद्धि अपराह्न 4:43 से 5:13 तक, यानी कल के सूर्योदय तक।
विजय मुहूर्त अपराह्न 2:10 से 3:04 अपराह्न तक। और गोधूली बेला संध्या 6:40 से 7:01 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से मध्य रात्रि 0:17। शुभ मुहूर्त में सबसे ज्यादा शुभ आज का जो बहुत कम हुआ करते हैं वह गुरु पुष्य योग है, अपराह्न 4:43 से कल के सूर्योदय तक है। और इसी अंतराल में अमृत सिद्धि योग, इसी अवधि में 4:43 से 5:13, यानी अपराह्न 4:43 से कल के सूर्योदय तक गुरु पुष्य योग और अमृत सिद्धि योग। रात्रि में की जाने वाली पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल अपराह्न 1:37 से 3:18। अपराह्न तक गुलिक काल प्रातः 8:34 से 10:15 तक। यमगंड प्रातः 5:12 यानी सूर्योदय से 6:53 प्रातः तक। वर्ज मुहूर्त दो भागों में। पहला भाग प्रातः 5:19 से 6:50 प्रातः तक और दूसरा भाग मध्य रात्रि 0:29 से देर रात्रि 2:02। तो ये रहे हमारे, आज गणमूल और पंचक नहीं है, तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। और यहाँ पर हमारी प्रस्तुति समाप्त होने को है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पोस्ट को आप लाइक करते रहते हैं, यह भी बहुत अच्छी बात है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप पहली बार हमारी प्रस्तुति को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि हमारे हर पोस्ट की सूचना आपको मिल सके। और नए और पुराने सभी सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। और हम सब इसमें माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। तो ये इसके साथ हम प्रस्तुति को यही विराम देते हैं। फीडबैक के तौर पर प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए आपका सुझाव आमंत्रित है। और सुझाव आप YouTube के चैनल पर ही दें, कमेंट बॉक्स में जाकर। साथ ही साथ यदि पोस्ट को लाइक करें तो हम इसके लिए आपके ऋणी रहेंगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम विदा लेते हैं। बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु की कृपा पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हरि विष्णु।